2002 की 1 जनवरी से हॉकी खेल रहा हूँ। पहले एचबीएल होती थी, कस्टम होती थी, पीआईए की टीम होती थी, पीटीबी की टीम की तरफ से मैं 4 साल खेलता रहा हूँ वहाँ पे वजीफे पे। सारे डिपार्टमेंट बंद हो गए हैं तो हमारा हॉकी का लेवल भी नीचे गिरना ना। इसके डाउनफॉल की वजह ये है कि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। 2 घंटे आके इधर ट्रेनिंग कर लेते हैं, अपना जो शो का कीड़ा है जो बचपन से लेके चल रहे थे उसको मारने के लिए हम ग्राउंड में आते हैं, वरना फिर सारा दिन ऊबर पे ही होते हैं, गाड़ी पे ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जौहर टाउन एलडीए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के हॉकी स्टेडियम में, जहां पे हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं पाकिस्तान हॉकी के नेशनल प्लेयर से, जो पिछले 15 से 18 साल से मेहनत कर रहे हैं और बहुत से टूर्नामेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अपना पेट पालने के लिए ऊबर चलाते हैं। आइए उनसे मिलकर जानते हैं कि एक प्लेयर जो पिछले 15 से 18 साल से एक स्पोर्ट्स को टाइम देता है और मेहनत करता है, और 15 से 18 साल बाद भी उसको अपना पेट पालने के लिए गाड़ी चलानी पड़ रही है, टैक्सी चलानी पड़ रही है, तो उसको किस तरह से लगता है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अली भट्ट साहब, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप कब से हॉकी खेल रहे हैं? जी मैं 2002 की 1 जनवरी से हॉकी खेल रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ग्राउंड में मैंने हॉकी स्टार्ट की थी ग्रास रूट लेवल पे। और मुझे ये बताएं कि 2002 मतलब कि तकरीबन 20 साल होने वाले हैं, तो मुझे ये बताएं कि आप प्रोफेशनली इसको कब से आपने ऑन किया हुआ है? प्रोफेशनली मतलब उसके कुछ 5 साल बाद कह लो, कुछ या 6 साल बाद कह लो, तब तो बहुत छोटा था जब मैंने हॉकी स्टार्ट की थी। लेकिन मैंने हॉकी जब स्टार्ट की थी मैंने बड़े शौक से स्टार्ट की थी। मैंने किसी को देखा नहीं, मुझे बस एक अंदरूनी जेनेटिक शौक था, क्योंकि मेरे फादर भी पहले अपने कॉलेज लेवल तक खेलते रहे थे, तो शायद इसी वजह से मुझे हॉकी का शौक था। मुझे क्रिकेट का इतना शौक भी नहीं था। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यार तू क्रिकेट खेल, लेकिन मुझे शौक है अंदर से, जो चीज़ बंदे को करने को दिल करे बंदा वही करता है। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताएं कि जब आपको इतना पैशन है तो अब आप मतलब कि ऊबर चला रहे हैं, मतलब कि आपने 18 साल या 15 साल आप प्रोफेशनली इसके साथ अटैच हैं, लेकिन क्या आपको हॉकी इतना नहीं अर्न करके दे रही कि आप अपना घर चला सकें या अपना टेक केयर कर सकें, कि आपको अपने अखराजात के लिए अभी ऊबर चलानी पड़ रही है? इसकी वजह ये है कि बहुत से जो डिपार्टमेंट हैं जो हॉकी बेस पे जॉब देते थे, उनमें कई कॉन्ट्रैक्ट पे भी होते थे, लेकिन अब वो मोस्टली डिपार्टमेंट्स ख़त्म हो गए हैं, और जो हैं वो उनमें से आर्मी के हैं, एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, वापडा के हैं। इसके अलावा बाकी पहले एचबीएल होती थी, कस्टम होती थी, पीआईए की टीम होती थी, टॉप की टीम होती थी पीआईए की टीम। उसके अलावा और भी बहुत डिपार्टमेंट, एबीएल अलाइड बैंक होता था, मतलब इतने डिपार्टमेंट। पीटीबी की टीम की तरफ से मैं 4 साल खेलता रहा हूँ वहाँ पे वजीफे पे, कॉन्ट्रैक्ट पे था पीटीबी की तरफ में। तो वो सारे डिपार्टमेंट बंद हो गए हैं तो हमारा हॉकी का लेवल भी नीचे गिरना ना। न्यू जनरेशन ने आना ही नहीं है। कहने को तो भट्ट साहब, हॉकी हमारी नेशनल स्पोर्ट्स है, ठीक है, और एक वक्त था हम इसके चैंपियन भी रह चुके हैं। तो मुझे बताएं कि आप एक प्लेयर हैं और आप इन चीज़ को मेरे से बेहतर जानते हैं। आप मुझे ये बताएं कि इसके डाउनफॉल की वजह क्या बनी? इसके डाउनफॉल की वजह ये है कि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। फेडरेशन पे जो फंड्स आते हैं इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। और दूसरा ये कि डिपार्टमेंट्स ख़त्म हो गए हुए हैं, हमारे पास बैकअप नहीं है। हम अभी कोई ट्रायल कराएं ना पाकिस्तान के, तो हमारे पास 60-70 लोग लड़के होंगे जिसको हम रिपीट पे चलाएंगे। उनमें से आधे से ज़्यादा लड़के हमारे जूनियर्स के होंगे। कहने का मतलब है कि हमारे पास बैकअप ही नहीं है। और बैकअप कहाँ से आएगा? स्कूलों से आएगा, कॉलेज से आएगा, यूनिवर्सिटीज़ में आएगा। डॉक्यूमेंट की हद तक के ये हॉकी का एक इवेंट होता है, उसमें हमारा स्पोर्ट्स कोटा पे कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप देनी है तो उस पर आप हॉकी पे रख लेते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि कितना टाइम आप ऊबर चलाते हैं और फिर अपनी गेम को किस तरह से टाइम देते हैं? अब गेम को तो थोड़ा जाहिर सी बात है, अर्निंग की वजह से टाइम तो कम देना पड़ेगा। गेम को हफ्ते में 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा शाम को इसी टाइम आके 2 घंटे आके इधर ट्रेनिंग कर लेते हैं। अपना जो शो का कीड़ा है जो बचपन से लेके चल रहे थे उसको मारने के लिए हम ग्राउंड में आते हैं, वरना फिर सारा दिन ऊबर पे ही होते हैं, गाड़ी पे ही होते हैं। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताइएगा कि टोक्यो ओलंपिक्स चल रहे हैं, इसमें पाकिस्तान हॉकी पार्टिसिपेट नहीं कर रही, और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो होता है उसमें भी काफ़ी अर्से से पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, तो इसकी क्या वजह है? ये इसकी सीधी साफ वजह है कि जब भी कोई इवेंट्स ऐसा आता है, मेजर इवेंट्स आते हैं, हम उनसे मदद कर लेते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर वो मतलब इस तरह तो सिस्टम नहीं चलता ना। वो हमें बैन कर देते हैं, कहते हैं कि जी आप वहीं पे रहें, आप फंड्स जोड़ें, तब तक फिर आप जब मतलब कि हम लोग क्वालिफाइंग राउंड ही नहीं खेल रहे कि हमारे पास पैसे नहीं है। एग्जैक्टली। सर, ये फिर आप नहीं समझते कि इन्हें अपना नेशनल स्पोर्ट्स बदल के हॉकी की जगह क्रिकेट रख लें, कि जब आपने अपने नेशनल स्पोर्ट्स के साथ करना ही है और आप इस तरह से अपने खिलाड़ियों के साथ करेंगे या स्पोर्ट्स के साथ करेंगे, तो कौन कल को खेलेगा यहाँ पे आके? मेरी तो अपने वज़ीर आज़म साहब को, जो एक खुद स्पोर्ट्समैन है, उनको एक सजेशन है
रिक्वेस्ट भी है कि आप जो है ना क्रिकेट को अपना नेशनल गेम बना लेते हैं, ताकि बच्चों को ना स्कूल में अक्सर कभी कभार एग्ज़ाम में एक सवाल आता है कि हमारा नेशनल गेम कौन सा है, तो वो क्रिकेट लिख देते हैं, उनको पता ही नहीं। पता ही नहीं है, तो वो मतलब उनमें से बहुत पक्के उनके नंबर कट जाते हैं ना, इस वजह से वो फेल हो जाते हैं। आप कहते हैं कि इसके नंबर नहीं काटें कि भाई जब आपने क्रिकेट खेलनी है और दिखानी क्रिकेट है तो नेशनल स्पोर्ट्स भी उसी को रख लें। हाँ एग्जैक्टली, वो उनको मतलब आप कॉमनली आप किसी से पूछें, आम इंसान से, मतलब जो बाहर इस टाइम जो भी होंगे रोड पे भी कोई भी लोग, हमसे पूछे हॉकी का पता है आपको, तो वो आपको मतलब ना ही करेंगे, उनको नहीं पता हॉकी का कि हॉकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने 17 से 18 साल मेहनत की एक गेम को लेके और अभी भी आपको अपने अखराजात पूरे करने के लिए एक टैक्सी चलाना पड़ रही है, तो मायूसी होती है? मायूसी तो खैर नहीं कह सकते, मायूसी के साथ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मायूसी जेन में होगी ना तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। बस ये है कि अपने सिस्टम को रन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। अब डिपार्टमेंट्स बंद हो गए हैं, पीटीपी बंद हो गई है, और जो बचे कुछ है वो भी तकरीबन ना होने के बराबर हैं। तो फिर अब मैं तो फिर गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे से मैंने और भी बहुत लोग देखे जो कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, मतलब वो कहीं ना कहीं रुल रहे हैं, सड़कों पर गिरे पड़े हुए हैं, और वो अपने टाइम पे बहुत अच्छे प्लेयर हुआ करते थे। अभी हाल ही में नवीद आलम साहब जो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हुए हैं हॉकी के, उनकी डेथ हुई है और आप उनकी बहुत ही पसमानदा हालात थे उनके, तो आप मुझे बताएं कि जब आप इस फील्ड के लेजेंड्स के साथ ये हाल करेंगे तो कल को कोई खेलेगा आगे? मुझे बताएं, मतलब वो बेचारा उधर, हमारे तो मोस्ट सीनियर पर्सन है वो, हमारे मतलब उस्ताद में भी रहे हैं, वो हमारे कोचेस भी रहे हैं, तो वो वहाँ पे मतलब पैसे ना होने की वजह से तरले ले रहे हैं। हमारे कौम का सितारा है वो, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया अपना जान माल वक्त लगाकर, और बदले में उन्हें क्या मिला कि उन्हें तरले लेने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट से। खुदारा कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि जो मतलब इस किस्म के हमारे जो स्टार्स हैं, जो फंड्स ना होने की वजह से, इनकम ना होने की वजह से वो अपने आप को रुलता हुआ देख रहे हैं, और वो फिर पछताते कि यार काश मैं उस टाइम कुछ और ही कर लेता, आज मुझे इतनी दिला मैं मतलब मुझे बताएं एक गोल्ड मेडल भी है, उसका आप क्या करेंगे? अच्छा भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं कि अब आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं? आपने अपनी ये ऊबर को ही आगे फ्यूचर बनाना है, या आपके अभी हैं प्लान्स कि यार अल्लाह ने किया तो एक दिन मैं भी हॉकी खेल जाऊंगा, और अगर कोई अपील करना चाहें? कोशिश है और उम्मीद है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, सिला अल्लाह पाक ने देना है, क्योंकि यहाँ पे अगर बंदे से सिला वो तो आपके अपना भी छीन लेगा, जो आप थोड़ा बहुत चला रहे हैं ना उसको भी छीन लेगा। इंसान के हाथ में तो इतना इख्तियार है। तो हम उम्मीद भी अल्लाह से रखते हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक से ही इसी का सिला लेना, वो चाहे हॉकी में हो या दूसरी फील्ड में हो, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। जी, तो नाजरीन, ये थे अली भट्ट, जिनका कहना ये था कि वो पिछले 15 से 18 साल से गेम खेल रहे हैं, लेकिन वो गेम उनको इतना नहीं दे सकी कि आज वो इस गेम को खेल कर अपना पेट पाल सकें। उनका कहना ये था कि जब से डिपार्टमेंट बंद हुए हैं तो खिलाड़ी जो पहले 30-35 हज़ार महीने का कमा लेते थे, अब वो भी नहीं कमा पा रहा, तो अब उसको कुछ तो करना है, तो इसलिए ये अपना पेट पालने के लिए ऊबर चलाते हैं ताकि अपनी गेम को सपोर्ट कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।